जगन्नाथ जी। अभी हम कुछ समय से सत्संग का आनंद ले रहे थे, कुछ गीत द्वारा तो कुछ भजन द्वारा। बात दोनों में एक ही है, विचारों में स्पष्ट कर देते हैं और गीत में एक धुन के साथ एक लय के साथ वो प्रार्थना बताते हैं। लेकिन दोनों में एक सीख होती है और एक संदेश होता है। अवतार वाणी में इस अवतारा के जन न जाने भक्ति क्या है, गुरु को पाना भक्ति है, त्याग के सारे नब्बे जगने गुरु रिझाना भक्ति है। तो यहाँ पर बात हो रही है गुरु को रिझाने की और गुरु को पा करने की। पहले गुरु को पाना है, जानना है कि परमात्मा क्या है और उसके बाद इसको रिझाना भी है, यानी कि जानकर इसकी भक्ति करनी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें श्री कृष्ण का परमात्मा को जान लिया, जानकर इसकी भक्ति करें, लेकिन हमें सोचना से समझना यह है कि भक्ति कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाकर यह समाप्त होने वाली है। वास्तविक में यह है कि दास ने अक्षर देखने को मिला है कि हम गुरु से तो प्रेम कर रहे हैं, गुरु की बात को मान रहे हैं, लेकिन उनके बनाए हुए जो भक्त हैं उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से भक्ति पूर्ण हो सकती है। अगर हम उनके बनाए हुए बंदों से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या परमात्मा रह सकता है, क्या हमारी भक्ति पूरी हो सकती है? हमें तो परमात्मा ने ही बनाया है और हमारे सामने वाले को, हमारे बराबर वाले को, हमारे पड़ोसी को, हमारे मित्र को और जो जितने भी सत्संग में दूर से चल के आते हैं सभी ने तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो फिर हमसे नफरत वैरिष्य किस लिए? हम सिर्फ भगवान को, परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे आस पड़ोसी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे और सत्संग महात्मा हैं, उनकी कदर नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा की नजर में अच्छे बनने की। लेकिन अभी महात्मा जी कह रहे थे कि हर जगह है, हर जगह में है, तो क्या उन्हें हमारी चौधराई का पता नहीं है? जब हम ये समझ रहे हैं कि हर जगह है तो फिर अक्सर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हमें परम पिता परमात्मा ने एक ही संतान बताया और सभी एक है, तो हम एक दूसरे से प्रेम करते चले। एक गीत भी आता है, दास ने भी बहुत गाया और सुना भी कि ऐसा बंधु निरंकारी जाने कर्मों से दुनिया सारी। तो हमें ऐसा निरंकारी बनना है ताकि हम इस संसार के किए निरंकारी महात्मा है, ये सज्जन है, इसके अंदर अच्छे गुण वाले, अच्छे प्रेम वाली भावना है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम प्रेम सतगुरु के साथ साथ प्रेम करने, साथ उनके बनाने भक्तों और जो संत महात्मा है उनसे भी प्रेम करें। हमें समझना है कि ये भी हमारा भाई है, दीन है, बंधु है, तो उनसे घृणा न करके प्रेम करते चले। जब तक भवन पर आता है और जब महापुरुषों को धन्यकार करता है और जब वे खुश होकर धन्यकार कहते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो वही हर संत महात्मा के हृदय में होनी चाहिए। जब भी कोई महात्मा आया धन्यकार करे तो हमें प्रेम पूर्वक वही प्रेम से हमें धन्यकार स्माइल करते हुए खुशी के साथ, ताकि उसे भी खुशी हो और वो भी मुस्कुराए। प्रेम का मतलब तो खुशी होता है, दूसरे को सुख देना होता है। तो फिर अक्सर हम कहीं फिर भूल क्यों जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है गलत? हमें किसी और की बुराई नहीं करनी है। कहते हैं कि बुराई जितनी करना पाप है ना, बुराई सुनना भी उतना ही बराबर का हिस्सेदार होता है। जितना पापी होता है बुराई करने वाला, उतना वो सुनने वाला भी होता है कि आखिर वो सुन ही क्यों रहा है। जब वो सुनेगा नहीं तो सामने वाला फिर बुराई करेगा भी नहीं। तो हमें यही अपने अंदर झांक के देखना है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वास्तविक में ये सही है। एक दूसरे को नहीं देखना, अपने अंदर झांक के देखना है
कि हम जो सतगुरु से तो प्यार कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो हमारे संत महात्मा है जो आ रहे हैं, हमें उनसे भी तो प्रेम करें। उसकी जगह निंदा चुगली जगह उसकी अच्छाई करें, उसकी बड़ाई करें कि महात्मा इतना अच्छा है, वो इतना प्रेम देता है, सबसे प्रेम करता है, जो के चरणों में नमस्कार करता है। तो फिर देखिए ताज की जगह कितने हमारे अंदर वह बात भी आ जाएगी, हम निरंकार में अच्छे बन पाएंगे, प्रेम भी हमारे अंदर होगा और सतगुरु भी लीजिएगा। सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सतगुरु को ही रिझा लिया तो सतगुरु खुश हो गया और बस यहाँ बात रखनी हमारी भक्ति पूरी हो गई। सतगुरु तब लीजिएगा जब हम इसके बनाए हुए बंधु से प्रेम करेंगे, चाहे वह संसारिक हो और चाहे निरंकारी हो, चाहे वह संत हो, महात्मा, कोई भी सज्जन हो, भाई हो, बहन, छोटा वाला बच्चा हो। कहते कि आत्मा तो सभी के अंदर है, परमात्मा का छोटा हो या बड़ा सभी के अंदर है, एक ही बराबर है, एक ही सबके अंदर नूर है। तो हमें वही प्रेम भाव से रहना है। और एक दास को किस्सा याद आ गया, एक सेठ जी था, वह लक्ष्मी की बहुत ही पूजा पाठ करता था। एक दिन अचानक लक्ष्मी जी उठकर सेठ जी से कहने लगी कि मैं जा रही हूँ और अब इसके पश्चात तुम्हारे घर में नुकसान है। तो सेठ जी हाथ जोड़ बोले, जय देवी जैसी आपकी इच्छा, ये तो आपका विचार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आपका आदेश वो मेरे सर में है। तो माता जी चली गई, आ गया नुकसान। तो जेठानी खिचड़ी पका रही थी, उन्होंने हंडिया रख दी और उसमें चावल डालकर वे कहीं चली गई। आई बड़ी तो मुझसे पता सासू माँ ने इसमें खिचड़ी में नमक डाले है या नहीं, तो उन्होंने बिना सोचे ही समझे और खिचड़ी में नमक डाल दी, जबकि सासू ने भी डाल दी थी। आई छोटी बहू, उसने कहा खिचड़ी बनानी है सासू माँ, वो क्या पता जब नहीं चलो में ही डाल देते। तो छोटी बहू ने भी उसमें एक नमक डाल दी। कोई बात नहीं, खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। आए सेठ जी और सेठानी ने खिचड़ी करके उतार करके सेठ जी को दे दी और जब सेठ जी ने खाई तो उन्हें नमक का एहसास हुआ, तो उन्हें लगा कि वाकई है में नुकसान आ गया है। तो उन्होंने चुपचाप जितनी भी खाई, जैसे भी खाई और निकल गए। आया बड़ा बेटा, बड़ा बेटे ने भी जैसे खिचड़ी खाई तो उन्हें नमक जाहिर हुई, तो उन्होंने कहा पिताजी ने खिचड़ी खाई, खाना खा लिया कि हाँ खा लिया। पिताजी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। तो बेटे ने सोचा जब कि पापा ने कुछ नहीं कहा तो मैं ही क्यों बोलूं, मैं भी क्यों बोलूं। तो वे भी खिचड़ी खाकर वे भी निकल गए। आया छोटा बेटा, छोटे बेटे को भी खिचड़ी दी गई, उन्होंने भी खाई तो उन्हें भी नमक का एहसास हुआ। और जब हुआ तो उन्हें बोले बड़ा भैया ने कुछ कहा, तो कहा नहीं बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा। तो वे सोचने लगे जब बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा तो मैं ही क्यों बोलूं। तो वे भी चले गए। सेठ जी बैठे हुए थे, आया नुकसान, कहने लगा सेठ जी मैं जा रहा। सेठ जी बोले नहीं नहीं, अभी तो आप आए हो, रुक कर जाना, कुछ क्षण और रुक जाओ। तो नुकसान कहता है नहीं, मैं इस घर में नहीं रुक सकता कि तुम 1 किलो नमक खा गए तो मेरी क्या जरूरत है। जरा सा भी नाम तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, तो इस जगह मेरा कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ मैं नहीं रह सकता। तो नुकसान चला गया। तो सोचने की यह कि सहनशीलता महात्मा के अंदर होती है, इसी वजह से कोई बोलचाल नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। जिससे कह सकते थे कि तुझे दिख नहीं रहा, तूने इसमें नमक क्यों डाले, सोच कर डालती तो क्या होता, क्रेज बढ़ता, दुख बढ़ता, बोलचाल होती। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वे सहनशीलता करने योग्य होते हैं, समझदार होते हैं, वे प्रेम पूर्वक जानते हैं कि अक्सर ऐसा कभी हो जाता है। और सेठ जी को तो पहले ही पता था, लेकिन जो बच्चे थे उनको नहीं पता। तो यही सहनशीलता हमें सभी के अंदर होनी चाहिए और सभी को दिखानी चाहिए, चाहे संसारी हो चाहे निरंकारी। हम सभी परमात्मा की एक ही संतान है, तो हम सभी से प्रेम करते चले, निंदा चुगली की जगह बड़ाई और अच्छाई करते चले,
तो फिर देखिए हमारे अंदर कितना प्रेम होगा, कितनी अच्छी भावना होगी, ताकि दूसरा देख के भी कहा कि हाँ ये निरंकारी है, ये एक परिवार की एक सदस्य की तरह रहते हैं, वो सज्जन महात्मा है, तो वह भी हमसे बात करेगा और उसकी इच्छा भी होगी कि हमें भी सत्संग में ले चलो, जब इतना अच्छा है तो हमसे कहेंगे तो फिर वो हमारी बात को भी नहीं टालेंगे। तो बस जिस तरह आपके पास हम सत्संग सेवा कर रहे हैं और प्रभु को रिझा रहे हैं, तो ऐसी ही भावना हमारे अंदर संत महात्मा और संसारों के लिए भी रहे, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही नूर है। जब इनसे हम प्रेम करेंगे तो परमात्मा हमसे प्रेम करेगा और तब वास्तविक में भक्ति भी पूरी हो पाएगी और वो परमान भी हो पाएगी। और जिस प्रकार आज वहाँ पर प्रसाद की सेवा थी, उनके लिए दास निवेदन करता है परमात्मा से कि उनके सारे सुख हो, उनके जीवन में जो खुशियाँ है उन्हें सारे सुख देते हुए उनके भक्ति जीवन जीते प्यार से कहते